ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्या दर्पणयति, चेतिले चेतन चेत्या विना किम चादशि। रत्नाकरण सावकाचार्य महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। सावकाचार्य का शिक्षाव्रत में तीसरी प्रकार का शिक्षाव्रत वैयाव्रत की चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें बात करते करते भोग भूमि के सुखों की बात हुई। वैयाव्रत से क्या क्या मिलता है, वैयाव्रत करने से उत्तम भोग भूमि का देव होता है। उत्तम भोग भूमि के कल्प वृक्षों की भी चर्चा हुई। बाद में उत्तम भोग भूमि के जीवों की कितनी आयुष्य रहती है, कैसा रहता है, वो सब उनके जीवन का पूरा चर्चा हुई। बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई, कल हमने की थी। अभी आज आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हो, श्रावक के व्रत पालता हो, पात्रदान देता हो, तो 16वें स्वर्ग तक महान रुद्रधारी देवों में उत्पन्न होता है। यहां तक अपनी कल बात हुई थी। सम्यक दृष्टि हो, श्रावक के व्रत पालता हो और पात्रदान देता हो, वो 16वें स्वर्ग तक इतना पुण्य, इतने महान पुण्यों का उपार्जन कर सकता है। अभी जो पात्रदान कहा, तो पात्रदान का भेद अभी बताते हैं कि पात्रदान किसे पात्रदान कहते हैं। देखो, पात्रदान किसे कहते हैं कि आगम में 3 प्रकार के पात्रदान कहे हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। कितने पात्र कहे? वैयावृत्ति करनी है ना, वैयावृत्त में 3 पात्र कहे गए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम में कौन आएगा? मुनिराज आएंगे। उत्तम पात्र तो महाव्रतों के धारक, 28 मूल गुण तथा 84 लाख उत्तर गुणों के धारक हैं। 84 लाख उत्तर गुणों के धारक हैं। देह से निर्ममत्व, उत्तर के लिए अजी વધારે गुण है। 84 लाख उत्तर गुण, अनेक गुण ऐसा उत्तर गुण, और 28 मूल गुण तो पालते ही है निरतिचार। 84 लाख उत्तर गुण के धारक, देह के निर्ममत्व, वितरागी साधु है। देह के ऊपर जरा भी ममत्व नहीं है और वितरागी साधु है, वो उत्तम पात्र है। फिर मध्यम पात्र, 11 प्रतिमाओं के भेद रूप श्रावक सम्यक दृष्टि व्रत सहित होते हैं। स्त्री पर्याय में व्रतों की सीमा तक को धारण करने वाली, एक वस्त्र के सिवा अन्य समस्त परिग्रह रहित, पर के घर या एक बार याचना, पर के घर एक बार याचना रहित, मौन पूर्वक भिक्षा भोजन करने वाली आरिकाओं के संग में धर्म ध्यान सहित महातपस्यरण करने वाली आरिका मध्यम पात्र है। क्या कहा? आरिका माता जी मध्यम पात्र है। और क्या कहा? ये पाल तो तुझका महाराज जी, तुझका आरिका माता ने पालवा।
अर्जिका माता भी उनके, लेकिन फिर भी वो मतलब 105 ही रहेंगे, वो मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती ही रहेंगे वो। छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान में नहीं आ सकते। छठा सातवां गुण स्थान में आना है तो नग्न दिगंबर दीक्षा चाहिए ही। द्रव्यलिंगी, नग्न और भावलिंग भी उस तरह से होएगा। हाँ, ऐसा है, मतलब जो है वो तो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो एलक सुलक परिमाधारी है वो भी मध्यम पात्र कहलाते हैं। फिर आगे तीसरा जघन्य पात्र, अणुव्रत व सम्यक दर्शन सहित पुरुष व स्त्री जघन्य पात्र है। अणुव्रत के धारी और साथ में सम्यक दर्शन सहित पुरुष व स्त्री जघन्य पात्र है। 3 प्रकार के पात्र कहें पात्रदान। कौन कौन से? पहले तो मुनिराज, दूसरे पंचम गुण स्थानवर्ती आरिका माता और एलक सुलक, और जघन्य पात्र में अणुव्रत के साथ में सम्यक दर्शन सहित अणुव्रत, वो जघन्य पात्र। 3 प्रकार के ये पात्र, उनको हम दान दे सकते हैं, मतलब पात्र दान कहा। 3 प्रकार के पात्रों में 4 प्रकार का दान देना, सत्कार, 4 प्रकार के दान देना, सत्कार करना, स्थान देना, आदर करना, यथा योग्य स्तवन करना, पूजा, स्पर्श आदि के वचन बोलना, उठकर खड़े हो जाना, उच्च मानना, वह सब दान है। क्या कहा हम? मतलब इस प्रकार से दान वो करते। देखो, सत्कार देना, दान देना, स्थान देना, ऊंचा स्थान पे बिठाना, यथा योग्य स्तवन, पूजा, प्रशंसा आदि के वचन बोलना, उठकर खड़े हो जाना, वो सब महान दान है। बरोबर है, ये सब दान जानना। अब 4 प्रकार के दान कहने वाला श्लोक कहते हैं। 4 प्रकार के दान होते हैं। कौन कौन से 4 दान? आहार दान, अभय दान, औषधि दान और शास्त्र दान कहो, ज्ञान दान कहो, एक ही बात है। अभी सबसे 4 प्रकार के दानों में कौन कौन से दान कैसे किस प्रकार के, वो सब बात आएगी यहाँ पर। 117 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। देखो, आहारौषधो रोप्य पूकरणवासयोश्च दानेन वैयावृतं ब्रुवते चतुरात्मतेव चतुरस्ता। क्या कहते हैं यहाँ पर? चतुरस्त अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी हैं वे आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत 4 प्रकार कहलाते हैं। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान। मतलब ये जो 4 दान है ना, अपनी जो श्रावक के दान है ना, वो अलग है। ये वैयावृत में दान आए। हम लोग जो 4 दान बोले ना, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, वो दान अलग होते हैं। और वैयावृत में जो 4 दान कहे ना, वो देखो, उपकरण में क्या आया? ये पिंची और कमल दल देते हैं ना, पिंची बदलाते हैं, पिंची देते हैं, कमल दल देते हैं। और आवास दान में आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आवास में क्या क्या बताना चाहते हैं सदा विद्यार्थी जी, पढ़ेंगे हम आगे। देखो, इस प्रकार गृहस्थ के 4 प्रकार दान करना कहा है। अभय दान की प्रधानता तो 6 काय के जीवों की क्रूतकारित अनुमोदना, किसे विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों को होती ही है। श्रावकों के भी 10 जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग के अभयदान ही है। परंतु अभयदान की मुख्यता तो आरंभ के त्याग से तथा विषयों की अत्यंत परांमुक्ता से होती है। जब तक गृह कार्यों से, संपदा से, न्याय रूपी विषयों से परिणाम विरक्त नहीं होते, तब तक आहार आदि 4 प्रकार के दान करके पापों को नाश करना चाहिए। क्या क्या कहा? जब तक हम गृह कार्य करते हैं, घर का कार्य करते हो,
संपदा में रहते हो, न्याय पूर्वक विषयों से परिणाम से विरक्त नहीं होते हो, तब तक आहार आदि 4 प्रकार के दान करके पापों को नाश करना चाहिए। ऐसे ऐसे यहाँ पर बात कही है। संपत्ति की स्थिरता, क्या कहा? संपत्ति की स्थिरता। देखो क्या कहते हैं, संपत्ति आयु काय अत्यंत अस्थिर है। संपत्ति है, आयु है, काय है, अत्यंत अस्थिर है। गृहस्थ दशा तो दान देने से ही पूज्य है। आहार आदि दान बिना गृहस्थ पना तो पाप के आरंभ के भार से पाषाण की नाव के समान केवल संसार समुद्र में डुबोने वाला है। यदि दान नहीं देता है तो खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबाता है। ऐसा मतलब क्या हुआ? देखो, आहार आदि दान बिना गृहस्थपना तो पाप के आरंभ के भार से पाषाण की नाव के समान केवल संसार समुद्र में डुबोने वाला है। ज्ञानी गृहस्थ विचार करता है, क्या विचार करता है कि यह जो मैंने धन कमाया है पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट से प्राप्त हो गया है, तथा राज्य, ऐश्वर्य, देश, नगर, आभरण, वस्त्र, स्त्री, सेवकों का समूह सब बिना खेद ही मुझे प्राप्त हो गया है। वह सब पूर्व जन्म में दान दिया, दुखी जीवों का पालन पोषण किया था, उसके फल हैं। पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया, परम संतोष धारण कर विषयों से विरक्त होकर निर्वांछकता धारण की उसका फल है। दीन, दुखी, रोगी, असमर्थ बालक, वृद्धों की दया धारण कर उपकार किया, उसका फल यह संपत्ति का मिलना है। मतलब पूर्व में फल किया होगा, पुण्य कार्य किया होगा, तभी जाके ये मुझे संपत्ति आदि की प्राप्ति हुई है। बिना कष्ट दिए, कष्ट ऐसे ही मुझे संपत्ति मिली है। 2 दिन ही इस संपत्ति का संयोग है। 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, मतलब संपत्ति का तो वियोग होता ही है। 2 दिन ही इस संपत्ति का संयोग है। परलोक साथ में नहीं जाएगी, जीवन में गड़ी रहेगी, दूसरे देश में रखी रह जाएगी, दूसरे के पास ही रह जाएगी। स्त्री, पुत्र, कुटुंब के भागीदार मालिक बन जाएंगे। राजा लूट लेगा तथा मैं अचानक मरकर दुर्गति में चला जाऊंगा। मैंने यह सैकड़ों दूर ध्यान करके, महापाप करके, अनेक देशों में, क्षेत्रों में भ्रमण करके बड़े कष्ट और कपट से कमाया था। प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा की। अब कैसे इस धन को छोड़कर मर जाऊं, ऐसा विचार करना उचित नहीं है। मालूम पड़ा? मतलब ये सब धन है ना, वो तो संयोग 2 दिन के हैं, समझ लो। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन के संयोग है, ऐसा समझ के चलो। तो संयोग है, वियोग के साथ में ही जन्म होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं तो ये राजा लूट लेगा अचानक में। देखो ये जो आया ना, कोई भाई साहब मर गए जो फिल्म सिटी के थे, बप्पी लहरी दादा, तो वो बप्पी लहरी ऐसे ही अटैक आया और मर गए। कितनी संपत्ति, उसके शरीर पे नहीं हो तो 1 किलो सोना पहनते होंगे। वो क्या पहनते होंगे? सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ, समाधि थी। वो इतना सोना पहनते थे और अटैक आ गया, सब कुछ छोड़ के चले गए। तो क्या कहने का भावार्थ, ये सब इतना कष्ट करके कमाया था, इतने देश विदेश जाके कमाया था, तो उसका क्या फायदा हुआ? तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। ये संपत्ति मेरी है ही नहीं, अभी भी मेरी नहीं है, और मर जाने के बाद तो कैसे हो सकती है? और साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है।
ऐसा विचार करना उचित नहीं है। मतलब इस सब को छोड़ के चला जाऊंगा, ये सब को छोड़ के मैं मर जाऊंगा, वो उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। जगत में देखो, यदि लाखों का धन हो तो भोगने में सभी नहीं आ जाते। भोगने में तो आधा सेर अन्न आता है। आधा सेर यानी कि 5 किलो। आधा सेर यानी कि 5 किलो है ना। शेर का मतलब 500 ग्राम। સાંભળે છે? હા, શેરના वजन 5 सेर अपना 5 सेर खाते हैं हम लोग। 5 सेर आधा किलो खाते हैं। आधा किलो नहीं, 5 किलो। हाँ, तो 5 किलो क्या है? क्या जगत में यदि लाखों का धन हो तो भोगने में सभी नहीं आता। सब कुछ भोग ही नहीं सकते हम लोग। भोगने में तो आधा सेर अन्न आता है। 2 रोटी के मेहमान है हम लोग। सुबह 2 रोटी, बाबूजी कहते हैं 2 रोटी सवारे, 2 रोटी सांझे, इतने के मेहमान है। लेकिन हमने संपत्ति कितनी बड़ी खड़ी कर दी है, इतना। तो क्या कहते हैं, भाई तू इतनी संपत्ति भेगी करके उसको भोग सकने वाला नहीं है। क्या कितना भोगता है कि आधा सेर अन्न। तो तृष्णा ऐसी बढ़ती जाती है कि अब और धन बढ़ा लूं। अहो, अन्य के पास तो 50 लाख का धन हो गया है, मेरे पास तो 5 लाख ही है। अब और धन कैसे बढ़ाओ? कौन आरंभ करूं? कौन उपाय करूं? कौन राजादि को प्रसन्न करूं? कौन व्यापार करूं? किससे मित्रता करूं कि जिसकी सलाह से मुझे धन की कमाई हो जाए? किस सेवक को अपने यहाँ काम करने को रख लूं तो जो मेरा थोड़ा धन खाए और बहुत धन कमा कर दे? कैसे कैसे हम लोग नहीं दोस्ती करते हैं भाई धन कमाने के लिए। एक राजा से मैं प्रेम से बात करूं, राजा को वो करूं तो मेरा धन बढ़ जाए। तो वो सब हम करते ही नहीं है। वो सब किसके लिए करता है? धन बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन धन बढ़ के कितना बढ़ेगा भाई? कहां तक बढ़ाएगा? सब उसमें क्या होता है कि राग के बिगर और उसमें एकत्वपना, ममत्वपना होए बिगर रहता नहीं है। तो ये सब धन को, बहुत धन कमाकर क्या करेगा? क्या फायदा है? ऐसे हजारों दुर्ध्यान करता हुआ संसारी जीव समस्त राज्य ऐश्वर्य छोड़कर महामूर्छा से अति रौद्र परिणामों से मरकर नरक में घोर दुख भोगता है। संसार में अनंत दुख रूप परिभ्रमण करता हुआ क्षुधा, तृषा, रोग, दारिद्र्य को भोगता हुआ अनंत काल व्यतीत करता है। अब इस घोर काल में कोई कुछ मोह निंद्रा के उपशम होने से, जिनेन्द्र भगवान के वचन से कोई अत्यंत विरले पुरुष सचेत होकर अपने हित का विचार करते हुए 4 प्रकार के दानों में परिवर्तन करते हैं। 4 प्रकार के दानों में परिवर्तन करते हैं। पहला आहार दान। दानों में आहार दान प्रधान है। जब तक अंदर खड्डा नहीं भरेगा तब तक काम भी नहीं होएगा, उसको चैन ही नहीं पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, दोनों दानों में आहार दान प्रधान है। इस जीव का जीवन आहार से है। इस जीव का जीवन आहार से है। करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का दान भी आहार दान के समान नहीं है। करोड़ों स्वर्ण मुद्रा, अरे मानो कि किसी को, मेरे को मानो कि मेरे को भूख लगी है, बरोबर है, और मैं घर पे आऊं और खाना ना मिले और बोले ये देख लो, देखो मैं ये लेके आई हूँ, मैं ये लेके आया हूँ, मैं फलाना लेके आया हूँ, मैं ये सब इतने तुम्हारे लिए कपड़े लेके आया हूँ, इतना ये सब अरे भाई ये सब छोड़, मुझे पहले खाना दे। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं सब कुछ छोड़, ये सब मुझे नहीं देखना है अभी, मुझे पेट में बहुत भूख, ऐसा कहते हैं ना। तो आहार से ही देह रहती है। देह से रत्नत्रय धर्म, देखो क्यों हम आहार लेते हैं कि रत्नत्रय धर्म पलता है। रत्नत्रय धर्म से निर्वाण होता है और निर्वाण में अनंत सुख है। त्यागी निर्वांचक साधुओं का उपकार तो एक आहार दान से ही है।
वे तो आहार के सिवाय अन्य कुछ तिल तुष मात्र भी अंगीकार नहीं करते। मुनिराज क्या लेते हैं? एक आहार, मानोगे वो भी कितना फिक्स रहता है, 32 कोर। 32 कोर से ज्यादा भी आहार लेते नहीं है, पानी के साथ में 32 कोर। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? तो ये निर्वांछक साधुओं का उपकार तो एक आहार दान से ही है। वे तो आहार के सिवाय अन्य कुछ तिल तुष मात्र भी अंगीकार नहीं करते। आहार के बिना शरीर नहीं रहता, अनेक रोग हो जाते हैं। आहार बिना ज्ञानाभास नहीं होता, व्रत संयम तप एक भी नहीं पलते। आहार के बगैर कुछ भी नहीं रहता, व्रत तप संयम कभी नहीं पल सकता, क्योंकि अंदर में वो कीड़े होते हैं ना, अंदर कीड़े होते हैं तो वो सब गड़बड़ करते हैं। आहार बिना सामायिक प्रतिक्रमण, क्रायोत्सर्ग, ध्यान एक भी नहीं होता है। आहार बिना परमागम का उपदेश नहीं होता। आहार बिना उपदेश ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाता। मतलब आहार बहुत अति आवश्यक कहा। आहार के बगैर जीवन चलता नहीं है। हम नहीं बोलते हैं देखो कि अभी इन्होंने 8-10 दिन से खाया नहीं है, खाना ही नहीं जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई? अभी मेहमान ज्यादा दिन के नहीं रहेंगे, ऐसा कहते हैं ना। तो मीन आहार, ये जो शरीर है ना, ये आहार वर्गना से ही चलता है, आहार से ही चलता है। हमारा ऐसा और शरीर है नहीं, वो आहार नहीं रहेगा तो उसको गड़बड़ हो जाएगी। आहार बिना क्रांति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, कीर्ति, शांति, नीति, प्रीति, प्रतीति, गति, रति, उक्ति, शक्ति, धृति आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। आहार बिना संभाव, इंद्रिय दमन, जीवदया, मुनि श्रावक के धर्म विनय में प्रवृत्ति, न्याय में प्रवृत्ति, तप में प्रवृत्ति, यश में प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाता है। मतलब आहार बहुत रिक्वायरमेंट है, आहार के बिगैर बिल्कुल चलता नहीं है। आगे आहार बिना वचन की प्रवीणता नष्ट हो जाती है, शरीर का वर्ण बिगड़ जाता है, शरीर में मुख में दुर्गंधता हो जाती है, शरीर जीर्ण हो जाता है, सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती है। आहार न मिले तो अपने प्यारे पुत्र पुत्री स्त्री को बेच देता है। बोलो, आहार बिना नेत्रों से देखने को समर्थ नहीं हो पाता, कानों से सुनने को, नासिका से गंध ग्रहण करने को, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करने को समर्थ नहीं हो पाता। क्यों समर्थ नहीं हो पाता? क्योंकि उसका चित्त ये इसमें ही रहता है, खाने में ही रहता है, इसके लिए सब कर पाता नहीं है। आहार बिना समस्त चेष्टा रहित मृतक समान हो जाता है, आहार बिना मरण हो जाता है, आहार बिना चिंता, शोक, भय, क्लेश, समस्त संताप प्रकट हो जाते हैं। आहार बिना दीनता हो जाती है, संसारी लोग अपमान करते हैं। ऐसे घोर दुख ध्यान को दूर करने वाला जिसने आहार दान दिया, उसने समस्त व्रत संयम में प्रवृत्ति कराई, समस्त रोगादि दूर किए। अतः आहार दान समान कोई उपकार नहीं है। आहार दान समान कोई उपकार नहीं है। इस तरह अपना आहार दान की बात पूरी हुई है। फिर औषधि दान। औषधि दान का पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। औषधि दान, रोग का नाश करने वाली प्रासुक औषधि का दान श्रेष्ठ है। प्रासुक औषधि होनी चाहिए, मुनिराज को देना है तो प्रासुक औषधि होनी चाहिए। रोग से व्रत संयम बिगड़ जाते हैं, स्वाध्याय ध्यान आदि कभी धर्म कार्यों का लोप हो जाता है। रोगी से सामायिक आदि आवश्यक नहीं बन सकते। रोग से निरंतर आत्म ध्यान होता है, मरण बिगड़ जाता है। रोगी को दिन प्रतिदिन संक्लेश बढ़ता है। रोगी आपघात करना चाहता है, पराधीन हो जाता है। मन इंद्रियां चलायमान हो जाते हैं। उठना बैठना सोना चलना बहुत कठिन हो जाता है।
श्वास के साथ कष्ट बढ़ जाता है, क्षण धर को चैन नहीं पड़ती, क्षण भर भी चैन नहीं पड़ती। बहुत क्या कहे, रोगी को खाना पीना, बोलना, चलना, देना, लेना, सोना, उठना, बैठना सभी कार्य जहर पीने के समान कष्ट देने वाले हो जाते हैं। अतः प्रासुक औषधि दान देकर रोग मिटाने के समान कोई उपकार नहीं है। रोग मिटने पर ही आहार आदि किया जा सकता है। रोग रहित होने पर तप, व्रत, संयम, ध्यान, स्वाध्याय, कायोस्तक आदि सभी किए जा सकते हैं। यानी कि देखो, आहार भी इतनी आवश्यक है, औषधि भी इतनी आवश्यक है, इसके आगे ज्ञान दान है, उसकी बात कल करेंगे। हाँ, यहाँ तक औषधि दान तक अपनी बात हुई है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई क्या अनंत उपकार है, उसके उसके लिए